अगर आपको यकीन नहीं है तो आप करके देखिए इसको, इतना सिंपल है ये। नहमदहू नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जादू की पहचान बताऊंगा कि जादू अगर किसी इंसान पे है, चाहे मर्द हो या औरत, तो उसको कैसे पहचाना जाता है। आप किसी के पास जाते हैं तो वो अपना तरीके से पहचानता है, ठीक है। आज मैं कुछ तरीका आपको ऐसा बताऊंगा कि जो इतना आसान है कि आप उसे अपने घर पर ही कर सकते हैं, और ये आसान के साथ साथ आपको 100% तुरंत रिजल्ट देता है। इसका कोई चिल्लाकशी करने की जरूरत नहीं, कोई अमलियात की जरूरत नहीं। ये सिंपल तरीका है और हर मुसलमान या हर हिंदू भाई इसे आसानी से कर सकते हैं। कोई भी मेहनत का काम इसमें नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज आनी चाहिए, ठीक है। या तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपको आयतल कुर्सी और चारों कुल आना चाहिए, और अगर आप हिंदू हैं तो आपको जो है किसी भी देवी या देवता का, तो आपको हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा या कोई भी चालीसा आपको आना चाहिए। कम से कम आप 1 या 2 बार तो उसको पढ़ ही लें ढंग से, इस तरीके से, ठीक है। तब आप ये काम कर सकते हैं कि किसी की भी जादू की शिनाख्त कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि हर कोई अपने घर बैठे खुद पहचान कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप करके देखिए इसको, इतना सिंपल है ये। अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं कि जैसे आपको करना है। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं औरत की। अगर औरत के ऊपर जादू है तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक कपड़ा रखा हुआ है। ये कपड़ा नहीं है, असल में ये एक दुपट्टा है, ठीक है। दुपट्टा आप देख लीजिए, ये दुपट्टा है, ये देखिए, ये दुपट्टा है। अब आपको ये दुपट्टा कब लेना है, अगर लेडीज के ऊपर की आपको पहचान करनी है तो आपको ये दुपट्टा कब लेना है ये जान लीजिए। देखिए, जिस भी लेडीज की आपको पहचान करनी है कि इसके ऊपर जादू है कि नहीं है, तो उसको 3 रोज तक एक ही दुपट्टा अपने कंधे पर रखना है, ठीक है, 3 रोज तक। लेकिन याद रखें कि आप अगर मासिक धर्म में हो तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब मासिक धर्म खत्म हो जाए उसके बाद ही आप इसे जो है काम में लाएं, ठीक है। अच्छा, अब जो है आप मान लीजिए साफ हैं। अब आपको क्या करना है कि 3 रोज तक आपने अपने बदन पर दुपट्टा रखना है। रखने के बाद चौथे रोज, अगर वो चौथा रोज गुरुवार का हो, जुमेरात का हो तो ज्यादा अच्छा है, या इतवार का हो, संडे का, तो भी अच्छा है, ठीक है। ऐसा तो किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इसमें, लेकिन अगर ये दिन करेंगे तो इसकी आपकी ताकत ज्यादा बनी रहेगी। अब आपको करना क्या है, इस तरीके से एक कोना आपने ले लिया, एक कोने से आपने इसको मोड़ते चले जाना है, एकदम बराबर से, एकदम बराबर से, इस तरीके से आपने मोड़ते चले जाना है। आप देखते जाइए, ठीक है, इस तरीके से आपने मोड़ते चले जाना है, एकदम बराबर से, इस तरीके से आप मोड़ते चले जाइए, इस तरीके से, क्योंकि दुपट्टे का बराबर होना बहुत ही जरूरी है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ना, ये पूरे YouTube पे आप खोजते रह जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं। ये देखिए, ये हो गया पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर इस जगह पर आपने एक कोई भी सफेद कलर का धागा, कच्चा वाला या कुछ भी, कच्चा धागा बांधना है, सूत वाला, याद रखिएगा, पक्का धागा नहीं बांधना है। कच्चा धागा आपने यहाँ 7-8 फेरा लपेट देना है और बढ़िया से बांध देना ताकि ये घसके ना, ठीक है। फिर इसको इस तरीके से आपने सारते हुए चले जाइए, ठीक है, सीधा करते हुए चले जाइए, कहीं ढीला ना रहे, इस तरीके से सारते हुए चले जाइए। अब देखिए, ये हो गया, इस तरीके से जाइए, आगे आगे चलते चले जाइए, इस तरीके से करते हुए आप दुपट्टे के दूसरे हिस्से यानी कि दूसरे कोने तक आप चले जाइए, ठीक है। अब आप यहाँ आ गए। अब देखिए, यहाँ पर आपने फिर वही कच्चा धागा सूत का आपने यहाँ पर बांध देना है। अब बांधने के बाद आपने सबसे पहले, मान लीजिए आपने यहाँ बांध दिया, तो सबसे पहले आपने इसको 2 लोगों से पकड़वा लेना है और उनसे ये कह देना है कि उतना टाइट पकड़िए कि जितना टाइट दोबारा आपको पकड़ना है, ठीक है। मान लीजिए अब ये उन्होंने पकड़ लिया, तो बिना कुछ पढ़े
पहले आपने यहां से इस तरीके से नापना है 1, ठीक है, फिर इसको बढ़ाना है, फिर 2। जब 2 लोग पकड़ेंगे ना तो आपको यहाँ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कैमरे के सामने मैं आपको सिर्फ इस तरीके से बता रहा हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ बंधा हुआ है तो 9 हाथ और 4 अंगुल, ये आपका जो है आया। अब क्या करना है, अब आपने जो है इसको ऐसे मोड़ना है, इस तरीके से। अब मोड़ के यहाँ आपने रख देना है, ठीक है, जहां पे भी आपको रखना है वहां आपने रख देना है। रखने के बाद अब आपने 4 कुल और आयतल कुर्सी आपने पढ़नी है 7 मरतबा, और 4 कुल 3-3 मरतबा पढ़ के इस पे दम कर देना है। और अगर आप हिंदू भाई हैं तो आपको चाहिए कि आप कोई भी चालीसा, जो चालीसा आपको अच्छे से याद हो, उसमें कहीं कोई गलती ना हो पढ़ने में, उसको पढ़ना है। पढ़ के 3 मरतबा, 3 बार उसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस पे आपने दम कर देना है, फूंक मार देनी है, ठीक है। फूंक मारने के बाद, और आप अगर देवी देवता से कर रहे हैं तो उनसे आपने प्रार्थना करना है कि अगर इस पे जादू है तो हटा दिया जाए। फिर उसके बाद आपने इसको खोल देना है, इसी तरीके से आपने खोल देना है, पूरा खोल देना है, ठीक है, पूरा खोल देना है। फिर खोलने के बाद फिर उसी कोने से आपने इस तरीके से दोबारा से जो है नापना शुरू करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने नापना शुरू करना है, लेकिन 2 लोगों से पकड़वा लेना है तभी नापना है, नहीं तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने नापते रहना है। आखिर में जब आप जाएंगे ना तो या तो दुपट्टा इतना छोटा हो जाएगा, या इतना बड़ा हो जाएगा, या इतना छोटा हो जाएगा, या इतना बड़ा हो जाएगा। तो इतना छोटा या बड़ा होता है तो मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर इतना छोटा मतलब 5 इंच या 4 इंच छोटा बड़ा होता है, या 6 इंच 7 इंच छोटा बड़ा होता है, तब उसका मायने रखता है। अगर किसी का ऐसा आता है तो वो मुझसे कमेंट में उसके बारे में पूछ लेगा। अगर मैं यहाँ वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हर एक 2 इंच 3 इंच का घटना बढ़ना उसका एक अलग रीजन होता है। वो रीजन मैं आपको बाद में जो है पूरा वीडियो में जो है दूसरी वीडियो में बता दूंगा। ये तरीका है जो है शिनाख्त करने का। और अगर मर्द है, ये तो मैंने लेडीज का बताया, अगर मर्द है तो अपने जिस्म पर 3 रोज तक एक गमछा रखेगा व्हाइट कलर का गमछा रखेगा, और सेम यही प्रोसेस वो अपनाएगा। अपनाने के बाद जो है चौथे दिन वो, अगर मुसलमान है तो 7 मरतबा आयतल कुर्सी और 3-3 मरतबा चारों कुल पढ़ेगा, और अगर हिंदू भाई हैं तो उनको जो है कोई भी चालीसा 3 मरतबा पढ़ के दम करना है और देवी देवता से जो है मदद मांगनी है। ये काम आप इतना आसानी से कर सकते हैं कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप कर लें तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका सलूशन भी बताऊंगा कि अगर ये चीज निकलती है, इतना हाथ खसकता है, या 4 इंच बढ़ता है, या 4 इंच छोटा होता है, या 5 इंच बढ़ता है 5 इंच छोटा होता है, तो उसका रीजन मैं बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसको सही किया जाएगा कि उनके जिस्म से जादू कट जाए। उसका मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा अभी, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखिए, अगर लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, आपको वीडियो पसंद आती है तो।